हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का 250 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक कैट। ठीक है, तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता है अभी कैट 2024 में हमारे पास पूरे 250 डेज बचे हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन 250 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वांट को लेके, कि हमें जो क्वांट वाला सेक्शन है जिसको कवर करने में बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उस सेक्शन को कवर करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे सेशंस लेने शुरू करूंगा आपकी जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आप कैट लेवल जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है क्वांट के लिए, वो मतलब क्या होता है, कैसे सोचना होता है, उसके कुछ सेशंस लूंगा मैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी फॉलो कर लेना। कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हम वहां पे डालते रहते हैं, और हमारी एंड्रॉइड ऐप एमबीए पाठशाला को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो कैट 2024 की 250 डेज की स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, और मैं कौन से सेक्शन को डिस्कस करने वाला हूं? क्वांट के सेक्शन को डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता है हमारे एग्जाम में टोटल 66 क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2 साल से। ठीक है, इन 66 क्वेश्चंस में किस तरह सा पैटर्न रहता है हमारे पास? क्वांट वाला सेक्शन सबसे लास्ट में आता है, डीएलआर बीच में आता है, और सबसे पहले वीआरसी सेक्शन आता है। सबसे पहले वीआरसी में 24 क्वेश्चंस आते हैं, डीएलआर में 20 क्वेश्चंस आते हैं, और क्वांट में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? 22 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 66 में से 22 क्वेश्चंस क्वांट के आते हैं, यानी कि पूरा 1/3 सिलेबस हमारा, 1/3 जो पेपर है हमारा, वो कौन से सेक्शन से आता है? क्वांट के सेक्शन से आता है। अब ये 22 क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते, मतलब सारे के सारे नहीं करने होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें से 13 या 15 क्वेश्चंस के अराउंड कर लेते हो विद मोर देन 90% एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, तो आपका जो स्कोर आने लग रहा होगा वो डेफिनेटली 98-99 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाएगा। बट आपको 13 से 15 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए फ्रॉम 13 to 15 क्वेश्चंस विद मोर देन 90% एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली यू विल गेट 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल्स के अराउंड आ जाएगा। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाएगा तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल लाने के लिए। पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा तो आपको कम क्वेश्चन करने पे भी 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बेसिक नॉलेज सभी को होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी मार्च से या अप्रैल से अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसको यह जानना जरूरी है कि जो क्वांट हमारा सेक्शन है, इस क्वांट सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो कौन से टॉपिक से आते हैं या कौन सी यूनिट से आते हैं। जो पूरा का पूरा हमारा क्वांट सेक्शन है ना बच्चे, वो बेसिकली 5 यूनिट्स में टूटा हुआ है, जिसमें पहली यूनिट है हमारे पास नंबर सिस्टम, दूसरी यूनिट है हमारे पास मॉडर्न मैथ्स, तीसरी यूनिट है हमारे पास ज्योमेट्री, चौथी है अरिथमेटिक, और 5वीं है अलजेब्रा। ठीक है, मतलब देयर आर 5 यूनिट्स। देखो यार, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग बताने का तरीका होता है। ठीक है, मेरा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ एक बड़ी चीज होती है स्मार्ट वर्क। आपने वो काम कितने स्मार्टली किया है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी 3 महीने अपनी प्रिपरेशन में लेट है, कोई बच्चा मार्च या अप्रैल से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, जिस टॉपिक का वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज हमारे एग्जाम में आता है वो आता है अरिथमेटिक का, इसलिए अरिथमेटिक यहां हाईलाइट करके मैंने लिखा हुआ है। मतलब वेटेज की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस यू विल गेट 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक। मतलब आप कोई सा भी पिछले साल के कोई भी पेपर चेक कर लो, 22 क्वेश्चंस में से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के दिखाई देंगे। किसी स्लॉट में 8 क्वेश्चंस होंगे, किसी स्लॉट में 9 होंगे, किसी स्लॉट में 10 होंगे, बट अरिथमेटिक का वेटेज इतना हैवी है। सर ये अरिथमेटिक क्या है? अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो अरिथमेटिक के टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन, दूसरा टॉपिक है परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस, तीसरा है SICI, फिर चौथा है एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, पांचवा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और छठवां टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कोई मुझसे पूछे सर इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे पास कितने दिन में हम इनको अच्छी कमांड बना लेंगे,
अगर कोई बच्चा मार्च से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो बच्चे एटलीस्ट आपको 60 टू 70 डेज लगेंगे इन टॉपिक्स पे ढंग से कमांड बनाने के लिए। उन 60-70 डेज में डेली अगर आप लोग मतलब 60 इंटू डेली 30 क्वेश्चंस करोगे तो 1800 क्वेश्चंस जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपको एक बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो टारगेट लो, अगर आप 60 दिन में अर्थमेटिक सेक्शन पूरा करने वाले हो तो प्लान बनाओ कि मैं डेली 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट एक टाइम बाद जब आप 60वें दिन, और शुरू में तो डिफिकल्टी आएगी, बट जब आपके 40 दिन क्रॉस हो जाएंगे, 50 दिन क्रॉस हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तब आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि हाँ यार मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स को आपको कितने कितने दिन देने चाहिए बच्चे। रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक 4 से 5 दिन बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22 क्वेश्चंस में से कभी कभी हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप इस टॉपिक को बहुत ही शिद्दत से पढ़ो, आराम से आप अपने इसमें 10 से 12 दिन अभी दे सकते हो। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तीसरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा टॉपिक पढ़ रहे हो तो ढंग से कवर करने के लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्लास 8 वाला नहीं है, अब हमें इसमें इंस्टॉलमेंट भी पढ़ना है, तो आपको आराम से 5-6 दिन का समय लगेगा इसको कवर करने में। ये बात आपको समझ में आने लग रही है? एवरेज मिक्सचर एलिगेशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं अगेन बोलूंगा कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है कि 22 में से कभी कभी आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से आना नॉर्मल सी बात हो रखी है, पिछले 3 साल से आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना। तो इस टॉपिक को भी करने के लिए आपको कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 10-12 दिन लगेंगे अगर आप ढंग से कवर करने लग रहे हो इस टॉपिक को। ठीक है, टाइम एंड वर्क के साथ साथ एक इसका छोटा टॉपिक भी है पाइप्स एंड सिस्टम, जो बच्चे कवर करते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम टॉपिक को भी ढंग से अगर कवर करोगे आप लोगों को तो आपको 7 से 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगर आप डेली कर रहे हो। ठीक है, वही बात आती है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये जितने 3 वर्ड्स लग रहे हैं इतना आसान है नहीं ये टॉपिक। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम, फिर आ जाता है एस्केलेटर, ठीक है, लीनियर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ये सारे टॉपिक्स इसी के अंदर आते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने में हमें कम से कम 12 से 15 दिन लग जाते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पिछले सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए भी हैं। अगर आप अर्थमेटिक कवर कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आइडियल नंबर ऑफ डेज ये होने चाहिए किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब यार देखो हो सकता है किसी बच्चे को एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो 15 दिन तक ले लें। यहाँ पे अगर आप इनको देख रहे होंगे कितना आने लग रहा होगा, 14 और 5 कितना होता है 19, 29 और 7 कितना होता है 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, मतलब लोअर लिमिट 48 आ गई। तो 48 टू 60 डेज में अगर आप ढंग से कवर करोगे तो हो जाएगा। अब नो डाउट बीच में कभी कभी ब्रेक भी लग जाता है, कभी कॉलेज एग्जाम भी आएंगे, तो आराम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा आप इसको मई एंड तक कवर कर लो। मई एंड तक हम इसको कवर कर लें, इसी हिसाब से हमें करना है। ठीक है, तो ये फोकस होना चाहिए हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज अर्थमेटिक का है। तो मई एंड तक हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट कर लें शिद्दत के साथ। ठीक है, फिर बात आती है सर हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको इसी से थ्रू पता लग रहा होगा। अगला टॉपिक हमारे पास जो सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक है, सेकंड इंपोर्टेंट यूनिट है क्वांट में, वो है अलजेब्रा। इसके बाद हमें अलजेब्रा करना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक के बाद। अगर अर्थमेटिक से एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस आने लग रहे हैं ना बच्चे, तो अलजेब्रा में भी आप मान के चलो हमारे पास 6 से 8 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। सर अलजेब्रा यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं मैं आपको बता दूं। इक्वेशंस हमारा एक टॉपिक है। इस इक्वेशंस में सब कुछ आ गया, सिंपल इक्वेशन भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया, क्यूबिक इक्वेशंस भी आ गया, हायर डिग्री इक्वेशंस भी आ गया, पॉलिनोमियल भी इसी के अंदर समझ लो। ठीक है, क्योंकि बेस बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक को कवर करने में आपको कम से कम लगेंगे यार, ये मान के चलो 8 से 10 दिन तो मिनिमम आपको इस टॉपिक को कवर करने में लगेंगे। फिर दूसरा हमारे पास आता है इनइक्वालिटीज, और साथ में इसके आप इनइक्वालिटीज और मॉडुलस भी लिख सकते हो। ठीक है, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, ये हमारे पास 2 टॉपिक है। इनको कंप्लीट करने के लिए आपको लगेंगे कम से कम 5 to 7 डेज लगेंगे, ये मान के चलो। एपी, जीपी, एचपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आराम से 8 से 9 दिन का समय आराम से लगेगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, फंक्शंस एंड ग्राफ को मतलब आप कवर कर सकते हो 5 to 7 डेज आप इस पे दे के इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, मतलब देना पड़ेगा। जब मैं यहाँ डेज की बात कर रहा हूं ना, ये नहीं कि हम एक दिन में 1 ही घंटे पढ़ रहे हैं।
मैं इस हिसाब से मान रहा हूं कि आप डेली 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे यही टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तब जाके आपकी थोड़ी इन टॉपिक्स पे कमांड बनेगी। और इसमें प्योरली सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड है, इसमें कोई भी क्लासेस अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो वो क्लासेस का टाइम इंक्लूड मत करना। यार मैं तो आज 4 घंटे कोचिंग में पढ़ गया, मेरा तो 4 घंटे हो गया, वो टाइम को बाहर रख देना, वो टाइम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लॉगरिथम छोटा टॉपिक है, मतलब 3 से 4 दिन में बढ़िया कमांड बन जाएगी आपकी इस टॉपिक पे, ठीक है। सर्च एंड डाइसेस भी छोटा टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक भी आपका आराम से, मुझे लगता है कि यार 3 से 4 दिन में आराम से मोर देन एनफ टाइम है। फंक्शन सेंस ग्राफ स्पेशली उन बच्चों को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा था, तो उनको आराम से यहाँ पर 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। वहीं एपी जीपी एचपी सीरीज में भी उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जिन लोगों ने क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ा था, तो वो अपने नंबर ऑफ डेज उसी हिसाब से बढ़ा लेना, उनको 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। वहीं मतलब जब इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस में भी उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने बचपन में मतलब 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ा था, तो वो 8 से 10 दिन मान लेना भाई उनको लग जाएंगे। यहाँ पर कहने वाली बात ये है, अगर मई तक आपने अरिथमेटिक कवर कर लिया तो पूरा जून और मिड ऑफ जुलाई तक हमारा ये अलजेब्रा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 45 डेज में हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे अलजेब्रा पे बहुत अच्छी कमांड बनानी है, क्योंकि जैसा आपको पता है मई के बाद जून में मोस्टली बच्चे फ्री होते हैं, कॉलेज वॉलेज के एग्जाम भी हो जाते हैं, आपका एग्जाम भी क्लोज होता है, तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। कोशिश करना कि आप डेली 40 क्वेश्चंस क्वांट के कर रहे होंगे, तो 45 डेज में तक अगर आप डेली 40 क्वेश्चंस करोगे तो यहां से भी आप अलजेब्रा के 1800 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं सारी कैलकुलेशन बता रहा हूं जो आप मेरे से डाउट्स पूछते हो। इनिशियली ज्यादा क्वेश्चंस करने की हैबिट होती नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था, अरिथमेटिक के टाइम में आप डेली 30 32 35 क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तो आपका 1800 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हो गए, 1800 क्वेश्चन अलजेब्रा के हो गए। और मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया ना तो भैया कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। 1800 क्वेश्चन करके तो देखो अलजेब्रा के, ये तो कहना भूल जाओगे कि हाँ मेरा अलजेब्रा वीक है। 1800 क्वेश्चंस करने के बाद आप ये तो भूल जाओगे कि हाँ यार मुझसे अलजेब्रा नहीं हो रहा है। और मैं अपनी क्लासेस में जितनी भी मैं पेड क्लासेस लेता हूं तो मैं इतने क्वेश्चंस का कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारी बुक्स में ही है। और फिर हर टॉपिक के मतलब 60 क्वेश्चंस कराना, फिर उनके टेस्ट देना, तो डायरेक्टली हम लगभग इतने क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, कुछ टेस्ट के थ्रू कुछ क्लासेस के थ्रू, ये हमारा रहता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक अलजेब्रा के बाद जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ये खाली ज्योमेट्री नहीं है, मतलब इसमें मेंसुरेशन भी है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, तब जाके पूरा यूनिट बनता है। इसका वेटेज कितना है 20%। मतलब अगर एग्जाम में बात करें तो हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चंस, कभी आपको 3 क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं किसी स्लॉट में, कभी 4 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, और कभी आपको 5 क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं किसी स्लॉट में एग्जाम में इस टॉपिक से। ये इस टॉपिक का वेटेज इतना है। और मजे की बात यह है बच्चे, अगर आपने इन तीनों टॉपिक्स पे ढंग से कमांड बना ली ना, तो इसके बाद आप इतना तो रेडी हो चुके हो कि आप मॉक आराम से दे सकते हो, आप मॉक दे सकते हो। उसके बाद आपको मॉक देने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ आ रहा है। मतलब 22 क्वेश्चंस में से 14-15 क्वेश्चन तो आपको इन टॉपिक से आराम से दिखेंगे ही दिखेंगे हर मॉक में, अगर वो मॉक थोड़ा एग्जाम को ध्यान में रखते बनाया गया है। अब कोई जानबूझ के नंबर्स के 15 क्वेश्चन डाल दे उसमें, तो वो अलग बात है। कोई जानबूझ के मॉडर्न मैथ्स की ये आते ही नहीं है टॉपिक्स। आज की डेट में ये टॉपिक से अगर हम बात करें मॉडर्न मैथ्स से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। नंबर सिस्टम से हमारे एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम। ये इन टॉपिक्स का वेटेज है जो मैंने आपको बताया है। यहां पर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस मान लो आप, ठीक है। इन तीनों को अगर आपने कवर कर लिया, खुद देखो 35% क्वांट, 25% अलजेब्रा, 35 और 25 60 और 20 80। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को प्रायोरिटी पर रखना अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हो। यही आपके एग्जाम का 80% पार्ट है। कोशिश करना अगर आप मार्च से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जुलाई तक ये चीजें आपकी खत्म हो जाए, जुलाई या ज्यादा मिड ऑफ अगस्त तक। खत्म करने का मतलब सिर्फ लेक्चर देखना नहीं होता। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद बच्चा बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाता है। मैं कहता हूं कंफर्ट से आपको बाहर निकलना है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। अगर आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि यार कोचिंग वाले सर तो करा ही रहे हैं, मैं तो अपना मजे करूंगा, वो कराएंगे, मेरी क्या टेंशन, मैं तो पैसे दे दिया है। ऐसे नहीं होने वाला। इस माइंडसेट से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, कोचिंग किस लिए ज्वाइन करी जाती है? ताकि एक हमारा डेकोरम बन जाए, मतलब थोड़ा सा हमारा एक शेड्यूल बन जाए पढ़ने का, हम एक चीजें उस पेज से कवर कर लें, इसलिए कोचिंग्स कराई जाती है आपको। तो आपको वो चीज यूटिलाइज करनी है, मतलब उसका हमारी प्रिपरेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। कि कोचिंग वाले सर ने अगर 50 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो मैं 100 क्वेश्चन खुद से करूंगा। प्रैक्टिस मटेरियल सब लोग देते हैं यार आजकल, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन का आपको सिलेबस बता देता हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइन्स एंड एंगल, ये एक ही दिन का टॉपिक है, एक दिन में खत्म हो जाएगा।
ट्राइंगल्स बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, मतलब आपको 3 से 5 दिन का समय आराम से लग सकता है। सर्कल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 3 दिन बहुत है। क्वाड्रिलेटरल अच्छा खासा टॉपिक अगर पढ़ो तो आप उसको 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। 2D मेंस्ट्रुएशन 3D मेंस्ट्रुएशन को पूरा है, क्योंकि 3D मेंस्ट्रुएशन मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, 2D मेंस्ट्रुएशन के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 से 6 दिन आपको यहाँ पर लगेंगे कंप्लीट करने में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा 2 ही 3 दिन का टॉपिक है, ठीक है। अगर पूरी बात करें, ये जो पूरा ज्योमेट्री टॉपिक है, इस पूरे ज्योमेट्री टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन में अपनी अच्छी कमांड बना के खत्म कर सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। क्लासेस का फ्लो अलग होता है, जब क्लासेस कोई भी पढ़ता है ना उसका फ्लो अलग होता है, ठीक है। अब यार क्या सर हमें सिर्फ इतना ही करें? अब देखो प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा कहता है इन दोनों का वेटेज तो कम है, ये तो मैं पढ़ूंगा नहीं। ये नहीं करना। अगर आप यही अभी बोलोगे ना ये मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आप गलती कर रहे हो। आपने अपने आप को कंपटीशन में पहले ही पीछे खींच लिया। जस्ट इमेजिन, माना कि नंबर सिस्टम के पिछले 6-7 साल से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत खराब है, अगले साल ही 5 क्वेश्चन आ जाएं, कुछ बोल दोगे क्या तुम कैट वालों को? या ये बोलोगे उदित सर ने वीडियो में बोला था वेटेज कम है इसलिए मैं पढ़ के नहीं आया? नहीं बोल सकते भाई। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, इनको पहले कवर करो, बट इसके बाद नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करो। उसके बाद मॉडर्न मैथ्स जो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सेट थ्योरी है, उसको भी पढ़ के जाओ, बेसिक लेवल पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं कि कल को इजी क्वेश्चंस भी आ गया पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, वो भी नहीं कर पाया। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे ना तो आप खुद को पीछे खींच रहे हो, समझ रहे हो ना? कंपटीशन से आप खुद ही अलग हो गए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को वो भी बच्चा सॉल्व कर सकता था जिसने सिर्फ क्लासेस देखी हैं। अब तुम तो छोड़ के बैठे थे कि उदित सर ने बोला था वेटेज का, मैं छोड़ देते हैं, तो तुम तो खुद ही बाहर हो गए। 2 क्वेश्चन आ गए इजी से, वो 2 क्वेश्चन तुम कर नहीं रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं, तो तुम तो खुद पीछे हो गए ना कंपटीशन में। तो मेरा मानना है प्रायोरिटी पे इनको रखो, कोशिश करो अगर मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ये हमारी चीजें लगभग 15 अगस्त तक ये कवर हो जाए। उसके बाद आराम से आप ये चीजें कवर कर सकते हो, मतलब इनको पढ़ लो बैठ के। देखो अगर किसी ढंग के कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो वो पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बीच में छोड़ देंगे। क्लासेस में थोड़ा क्या लग जाता है, आपका पढ़ाई का पेस ये होना चाहिए, हो सकता है क्लासेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि क्लासेस पूरे ग्रुप में होती हैं, 200 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 250 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं, तो उन सबके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टार्ट विद अरिथमेटिक, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री मेंसुरेशन। मार्च से स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो मई एंड तक अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाए, फिर जून और मिड ऑफ जुलाई तक आपका अलजेब्रा हो जाए, और जुलाई से मिड ऑफ जुलाई से लेके पूरा 15 अगस्त तक आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर लो। अब इनको डिवाइड कर लो, अगर आप आज ही से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका अरिथमेटिक फिर मई मिड तक हो जाना चाहिए, अलजेब्रा आपका जून लास्ट तक हो जाना चाहिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपका 20-25 जुलाई तक हो जाना चाहिए। तो ये हमारा है। और बात आती है कि सर इस चीज को कैसे हमें करना है। देखो पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि YouTube पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मैंने खुद 500 से ज्यादा वीडियोस अपने YouTube पे डाली हुई है, अरिथमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट है, अलजेब्रा तो मैं अभी और कराने वाला हूं, ठीक है, मैं कराऊंगा इस साल भी फ्री क्लासेस लूंगा मैं YouTube पे, उसमें भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बट आप खुद देखो ना, मतलब पूरा अगर जब मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझे पूरा क्वांट कराने में कम से कम 300 घंटे लगते हैं। यूट्यूब पे मैं कुछ क्लासेस लूंगा, कुछ प्रैक्टिस सेशंस लूंगा, कुछ अलजेब्रा के फाउंडेशन सेशंस लूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे भी एक्टिव रहना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वी नीड मोर कंटेंट, तो आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है, ठीक है। अगर मैं ऑल इंडिया प्राइस की बात करूं तो बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है, उस लेवल का क्वालिटी कंटेंट मुझे पता है कि मैं अपनी क्लासेस में क्या डिलीवर करने लग रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 250 डेज स्ट्रेटेजी। आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, ये कैसे करना है, पेपर है, देखो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन के पेपर नहीं दिए होंगे या किसी और बच्चे ने पेपर नहीं दे रहे होंगे, ये सिचुएशन सबके साथ है। आपको खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा ले भाई मैं तेरा टाइम मैनेजमेंट कर देता हूं। आपको खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद दुनिया से दूर जाना पड़ेगा अगर आपके सपने दुनिया से दूर वाले हैं। आप अभी जिस सर्कल के ग्रुप, मतलब जिस अपने फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो, अगर आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं कि यार मेरे को ऊंचा जाना है, मेरे को बहुत आगे जाना है, मेरे को एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करनी है, टॉप 5 कॉलेज से इंडिया के, तो भैया वो बातों से तो नहीं होगी, या जो एनवायरनमेंट आपका भी उस एनवायरनमेंट के साथ तो नहीं होगी। आपको थोड़ा अलग काम करने पड़ेंगे, और उसमें पहला स्टेप आप ही को चलना पड़ेगा। मैं नहीं चल सकता, वो कोई भी नहीं चल सकता, पहला स्टेप आपका होगा। मैं तो फिर आपका साथ दे सकता हूं कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ठीक है। तो ये पूरा प्लान होना चाहिए आपका। अगर कोई बच्चा अभी मार्च अप्रैल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो बताओ कैसे करो,
फिर बाद में आप नंबर सिस्टम कर सकते हो, मतलब नंबर सिस्टम को भी कंप्लीट करने के लिए आपको यू नीड 20 डेज मिनिमम, मतलब 20 दिन लगते हैं मिनिमम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को भी कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगते हैं, मतलब मिनिमम है, आगे के 40 दिन और जोड़ लो आप। बट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इज द 80% ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स पेपर। आप लास्ट 7 ईयर्स के पेपर उठाओ, इन तीनों का वेटेज देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड करो, इनटू 100 करो, परसेंटेज आ जाएगा। इन तीनों टॉपिक का वेटेज अराउंड 80% है, तो इनको पहले कवर करना, ये आपका स्मार्ट वर्क है। कोचिंग वाले, मोस्टली कोचिंग वाले नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराते हैं, अब वो टाइम नहीं है नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराने का। हमारा जो जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने तो उसमें भी अर्थमेटिक से स्टार्ट किया है, ताकि अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, बच्चों को ज्यादा टाइम मिले उसको पढ़ने का, ज्यादा प्रैक्टिस करने का, सबसे पहले वो करा दो, उसके बाद अलजेब्रा कराऊंगा। इस हिसाब से मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है, पढ़ाने वाला हूं बच्चों को। और यही हमारा जो अभी हमारा जो नया बैच आने लग रहा है ना, लक्ष्य बैच, इस बैच में भी मेरा यही पैटर्न रहेगा। 18 मार्च से हमारा एक बैच और स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्रेश न्यू बैच होगा। इसमें भी मैं इसी पैटर्न को सॉल्व करूंगा, जो मैंने आपको बताया ना, मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि मई एंड तक मैं इनको अर्थमेटिक करा दूं, फिर अगले 45-50 दिन में अलजेब्रा करा दूं। उसी पैटर्न को मैं यहां फॉलो करूंगा, ताकि 15 अगस्त तक हमारा 80% सिलेबस कवर हो जाए। 80% सिलेबस अगर आपका 15 अगस्त तक कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद आप लोग मॉक्स दे सकते हो। 15 अगस्त के बाद मॉक्स दो, पूरे सितंबर मॉक्स दो, अक्टूबर मॉक्स दो, और पैरेलली थोड़ा थोड़ा अपना रिवीजन का टाइम निकालो, और जो टॉपिक्स रह गए थे उनको पढ़ लो। 80% सिलेबस करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलेगा, मैं मॉक दे सकता हूं। बिना पढ़े मॉक दोगे तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हालत है, खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। सो लक्ष्य बैच के बारे में भी आपको बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप भाई सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारे लक्ष्य बैच के साथ अपनी पूरी कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बैच हमारा 18 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें मैं क्वांट कराऊंगा, बाकी वर्बल और एलआरडी पूरी एक्सपर्ट फैकल्टीज कराएंगे आपको, जिनको हैवी एक्सपीरियंस है कैट के बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको हमारे एंड से मिलेंगी। यहां से आपका ये प्रैक्टिस का मेन सोर्स होगा, बच्चे यहीं से आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आप टॉपिक टेस्ट भी दोगे हमारे जो प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू, और आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दोगे और सेक्शनल टेस्ट भी दोगे। ये सारी चीजें अगर आपने कर ली ना, तो आपको कहीं और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग फीचर होते हैं हमारे यहाँ, हैंड रेज करके आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप भी हम लोग अपने लर्नर्स की करते हैं, ठीक है। सो ये बैच हमारा शुरू होने वाला है 18 मार्च से। इसमें सब कुछ मिलेगा, आप इसको देख सकते हो। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस बैच गाइस, ठीक है। एंड इसमें एक ऑफर भी है, अगर आप इस बैच को 18 मार्च से पहले सब्सक्राइब कर लेते हो ना, ज्वाइन कर लेते हो इस बैच को, तो आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। मतलब आपको 21,500 रुपीज का पड़ेगा ये बैच, अगर आप 18 मार्च से पहले इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो। बैच स्टार्ट होने के 1 वीक तक इसमें एक सेशन डेली होगा, फिर उसके बाद हमारे सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हमारे डेली 2-2 सेशंस इसमें होंगे, तभी हमारा सिलेबस टाइमली कवर हो पाएगा। हमारा पूरा टारगेट है कि बच्चों का 15 अगस्त या जुलाई लास्ट तक ही 80% सिलेबस कवर हो जाए, ताकि उनके पास मॉक देने का टाइम हो, हम मॉक एनालिसिस भी कराएं बच्चों को। ऐसा नहीं कि सिलेबस कवर करा दिया, ऐसे नहीं होता। सिलेबस कवर कराओ, मैं हर टॉपिक के बाद टेस्ट लेता हूं, आप हमारे पूछो जो ऑनगोइंग बैचेस हैं, उन टेस्ट का लाइव एनालिसिस कराता हूं। इवन जो हमारी बुक्स है ना, उन बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं, हमने उन बुक्स के क्वेश्चंस के भी बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन दिए हैं। ऐसा ना लगे कि यार उदित सर ने तो क्लास में इजी क्वेश्चंस कराए, यहाँ पे टफ क्वेश्चन दे दिए, ताकि वहां भी मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा करिकुलम हमने बनाया है कैट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो यार ये था, बाकी इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इवन अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे सिर्फ मेरा क्वांट वीक है, आप रिपीटर हो, क्वांट की वजह से पहले डूब गए थे, तो आप खाली क्वांट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है अगले पढ़ाई करने का, मतलब अगले 250 डेज को कैसे प्लान करना है। हर हालत में हमारा मतलब सितंबर मिड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आराम से 60 डेज होने चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करें, मॉक्स लगाएं, और मॉक्स लगाने से मार्क्स नहीं बढ़ते, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करें, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करें। ये बात समझ में आ गई? तो ये टाइम बचना जरूरी है। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है, क्योंकि सितंबर से मैं खुद भी अपने जो बूस्टर क्लासेस हैं, जो हमारे वर्कशॉप सेशंस है, रिवीजन सेशन है, वो लेने शुरू कर देता हूं। मेरा हर साल का है कि टीचर्स डे के बाद मेरा प्लानिंग यही होती है, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, उसके बाद मैं रिवीजन सेशंस लूं। जो भी हमारे पूरे साल जिन बच्चों को पढ़ाया उनका रिवीजन सेशंस लो, उनके अच्छे क्वेश्चन उनको कराओ, पूरा एक बार सिलेबस कवर करा देता हूं आपका। मैं ये हर साल कराता हूं मैं, ठीक है। हाँ,
तो ये है भाई पूरा का पूरा रोड मैप। अब आप इसको फॉलो कर लो यार, ठीक है। फॉलो करने के लिए अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप लोग लक्ष्य बैच के साथ ज्वाइन करके मेरा पूरी जर्नी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यार ऑल द बेस्ट। बस हमेशा ध्यान रखना, आपको खुद पहला स्टेप लेना पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई और नहीं लेगा। और आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, इंस्टाग्राम से हटना पड़ेगा, स्नैपचैट से हटना पड़ेगा, तब जाके टाइम निकलेगा। वरना दिन के 24 घंटे कहां निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको टॉप इंडिया के टॉप 5 कॉलेज से एमबीए करना है, टॉप 10 कॉलेज, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। बस मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 250 डेज बचे हैं। मेरे हिसाब से तो बच्चे को जनवरी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, बट अभी भी कर रहे हो तो मैं तो आपका साथ देने के लिए रेडी हूं। बट क्या आप रेडी हो, वो आपको खुद से पूछना पड़ेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। YouTube को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन से सेक्शन में क्वांट में आपको प्रॉब्लम होती है, सो डैट मैं उसके कुछ लाइव सेशंस लूं। मैं एक रूटीन फॉलो करने वाला हूं YouTube पे भी। मैं हफ्ते में 2-3 दिन लाइव आया करूंगा अपने YouTube चैनल एमबीए पाठशाला पर, ताकि आपको और ज्यादा कुछ नॉलेज दे सकूं, कुछ आपको तरीके बता सकूं क्वेश्चंस करने के जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। लाइक कर देना और सेशन को शेयर करना मत भूलना। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।